प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि एक फ्रेशर जो कॉलेज में आए उसे समझ आ पाए, और साथ ही में आपका क्या प्रोफाइल है, एग्जैक्टली क्या वर्किंग ठीक रहता है। है। तो देखो सबसे पहले देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपने वर्ड सुना होगा बहुत ज़्यादा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर। तो सबसे पहले हम्म। प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब क्या है? जैसे देखो होता है कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। तो अगर हम कंपेयर करें पीएमओ रोल को और टेक रोल को, क्या आप बताना चाहोगे ग्रोथ वाइज, स्कोप वाइज और फाइनेंशियली भी इसमें ज्यादा ग्रोथ आपको मिल सकती है, और क्या ये भी एक टक्कर देने लायक है जो एक हाई पेइंग जॉब्स होती है। ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऋषभ भाई, कंपटीशन कंपटीशन तो हर जगह है। देखो कंपटीशन की बात करो आप, टेक में, नॉन टेक में, कॉलिंग प्रोफाइल हो गया, कस्टमर प्रोफाइल हो गया, सब में कंपटीशन है, पहली बात तो ठीक है। और दूसरी चीज अगर आपको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक नेचुरल प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको यहाँ पे खुद काम नहीं करना है, आपको लोगों से काम करवाना है। तो ये भी एक स्किल हम्म। होती है, आप जब ये एक्वायर कर लोगे देन यू कैन गेट हायर पैकेजेस। तो गाइज अगर आपका है मन कि आपको खुद काम नहीं करना लेकिन लोगों से काम करवाना है, अगर आपको इस चीज में मजा आता है, आप देखा होगा कि कॉलेज में कई स्टूडेंट्स होते हैं, प्रशांत भाई आपने भी देखा होगा कि असाइनमेंट दूसरों को दे देते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं और खुद अपना घूम रहे होते हैं। तो ये एक मैनेजर वाली स्किल होती है, तो अगर आपके अंदर है ये वाली चुल तो आप ये ट्राई कर सकते हो, फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और बार मैं लेकर आ चुका हूं पॉडकास्ट, और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में, एक ऐसे डोमेन के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और इवन कई लोग जानते भी नहीं है, बट ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले टाइम में और इवन आज के टाइम में भी काफी ग्रोइंग हो रहा है। और इसमें अगर आप अपना करियर बनाते हो, डिपेंड नहीं करता है कि आप किस यहाँ पे स्टडी से आ रहे हो, किस एजुकेशन बैकग्राउंड से आ रहे हो, अगर आप इसमें सीखते हो चीज़ों को और अपना करियर बनाने की सोचते हो तो आप इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हो। और कंपटीशन वाइज अभी ज़्यादातर लोग इस फील्ड के पीछे इतना नहीं भाग रहे हैं जितना बाकी फील्डों के पीछे भाग रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं प्रशांत भाई, जो इस फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि आप इस फील्ड में कैसे अपना करियर बना सकते हो, कैसे जॉब ले सकते हो और कैसे अपने करियर को एक अच्छे पाथ तक आगे ले जा सकते हो। तो प्रशांत भाई, आपका बहुत ज्यादा वेलकम है सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर, आप अपना टाइम निकाल के आए, और मुझे उम्मीद है पूरी आपकी जो गाइडेंस होगी वो हमारे जो चैनल पे स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के या और बाकी जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है, और आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो आपको नहीं जानते हैं तो। Okay, so first of all, और thank you so much, Rishabh bhai, for having me in your podcast. एंड या डेफिनेटली आज हम बात करेंगे एक ऐसी फील्ड की जिसके बारे में ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लोग डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के पीछे जा रहे हैं। दैट इज़ गुड, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट कि उसका किसका कहाँ पे इंटरेस्ट है। बट आज हम बात करेंगे एंड आई होप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आपकी ऑडियंस को। सो अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँ, सो ग्रेजुएशन किया है, एमबीए किया है, और उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था कैपजेमिनी से एज अ एचआर। देन TCS में गया, TCS में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन करंटली आई एम वर्किंग इन HCL एज अ PMO. So yeah, this is all about myself, and also I'm having my YouTube channel भी जहाँ में हम करियर एंड जॉब से रिलेटेड एंड काफ़ी सारे अमेजोन से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है सब बताते हुए कि मेरी जो अमेजोन की प्लेलिस्ट है उससे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जॉब लग चुकी है। सो ये सब चीज़ें, यही सब था मेरे बारे में। या ग्रेट ग्रेट प्रशांत भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बताया आपने ग्रेजुएशन भी करी है, फिर आपने एमबीए करी है, तो क्या आपका पहले से था कि आपको इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, या फिर आपने कुछ और सोचा हुआ था लेकिन आप वो जर्नी के दौरान आपने ये चीजें चेंज करी हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि मेरा कोई ऐसा मतलब मोटिव नहीं था कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है। बट हुआ क्या कि एज अ एचआर मैंने कैपजेमिनी में ज्वाइन किया, बट वहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ मेरा जो प्रोफाइल था सोर्सिंग एंड रिक्रूटमेंट का। तो काफ़ी सारा सोर्सिंग रिक्रूटमेंट मैंने मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग कराई है, काफ़ी सारा लोगों को हायर किया है, 40-40 LP, 50-50 LPA में, इन्फॉर्मेटिका, एसक्यूएल, बहुत सारे। बट वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था ओके। क्योंकि वहाँ पे प्योर एक टाइप का सोर्सिंग का प्रोफाइल, यू नो, इट्स टाइप ऑफ कॉलिंग प्रोफाइल, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। और प्लस वो वर्क फ्रॉम होम था तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था चीज़ों को। सो उसके बाद फिर एक बार मतलब वॉक इन था तो मैं वॉक इन में गया, फिर उसके बाद फिर मेरा मतलब गलती सही हो गया इसमें। लेकिन जब मुझे काम करना मैंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि काफ़ी ज़बरदस्त फील्ड है। एंड अगर आपको कोडिंग में नॉलेज नहीं है या कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, सो दैट इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर यू।
ओके ग्रेट। तो प्रशांत भाई, जैसे मुझे भी इस फील्ड के बारे में नहीं पता था, और एज जैसे मुझे नहीं पता ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, बिकॉज हम सिर्फ वही फील्ड्स के बारे में जानते हैं जहाँ पे दुनिया भाग रही है, जिनका नाम चलने लग जाता है, जिनको न्यूज़पेपर में आ गया, इंटरनेट पे आ गया। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, और इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि एक फ्रेशर जो कॉलेज में आए उसे समझ आ पाए, और साथ ही में आपका क्या प्रोफाइल है, एग्जैक्टली क्या वर्किंग ठीक रहता है। तो देखो, सबसे पहले देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आपने वर्ड सुना होगा बहुत ज़्यादा कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर। तो सबसे पहले है। प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब क्या है? जैसे देखो, होता है कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। अगर इसके डेफिनेशन बताऊं तो इसमें यही होता है कि कोई भी मतलब जैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं। वहाँ पे टेक प्रोजेक्ट्स आ गए, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट आ गए। सो उसमें क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो प्रोजेक्ट को लीड करता है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद तो काम करेगा नहीं, तो उसकी टीम में बहुत सारे रोल्स होते हैं। जैसे कि एक रोल होता है पीएमओ, तो आई एम वर्किंग एज अ पीएमओ राइट नाउ। पीएमओ भी होता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। ये एक आप ये कह सकते हो इनिशियल रोल्स होते हैं। उसके बाद धीमे धीमे जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप देन यू कैन गो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोग्राम मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर, बहुत सारे रोल्स होते हैं। अभी उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको उसमें जाना है ना, तो आप ये देखो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो एक नेचुरल होता है। मतलब जैसे कि अगर आपको मतलब अच्छी चीज, अगर आपको मतलब हर चीज़ टाइमली पसंद है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे हो, अगर आप वेल स्ट्रक्चर्ड रहते हो, अगर आपको लोगों को मतलब लोगों से काम करवाना आता है, पीपल मैनेजमेंट स्किल आपके पास है ना, टाइम मैनेजमेंट स्किल है, रिस्क मैनेजमेंट है, तो आप नेचुरल एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप अपने में देखो कि आप क्या नेचुरली ये सब चीज़ें पसंद करते हो क्या। मतलब कोई भी चीज़ हो तो उसको आपको ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसको अच्छी तरीके से सेटअप करना है। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो देन यू आर अ नेचुरल प्रोजेक्ट मैनेजर, देन यू कैन गो फॉर दिस फील्ड। ओके ग्रेट। सो आपका एग्जैक्टली अभी मतलब अगर मैं बात करूँ, क्या एक काम रहता है, और उसमें कितने वर्किंग आवर्स आप कह सकते हो कि एक लाइक अगर हम उसकी बात करें कि कितना वर्क प्रेशर है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, कितना एक ओके, हैक्टिक ठीक काम है। रहता तो है। पहला क्वेश्चन है कि आपका मतलब बेसिकली काम क्या रहता है, ठीक है। तो देखो आप जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट आया है किसी कंपनी के पास, ठीक है। सो लेट सपोज एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें मतलब 1000 लोगों को मैनेज करना है, 1000 रिसोर्सेज हैं, 1000 रिसोर्सेज हैं। तो 1000 रिसोर्सेज को मैनेज कौन करेगा? क्योंकि कोई ना कोई, जैसे आप अभी आप मैच देखो तो वहाँ पे 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन उसको कोई ना कोई एक सुपरवाइज कर रहा है, राइट। सुपरवाइज कर रहा है, वो एक कैप्टन हो गया। तो उसी तरीके से 1000 लोगों को या 500 लोगों को जो मैनेज कर रहा है, दैट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो बेसिकली काम क्या होता है, तो जब आप काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो इसमें काम क्या होता है, जैसे आपको रिसोर्स एलोकेशन, यानी आपको रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में आपको एलोकेट करना होता है, ठीक है। पहला काम ये हो गया। दूसरा हो गया मतलब अगर टेक्निकल चीज़ें में अगर हम जाएंगे वहाँ आप लोग समझ नहीं पाओगे। हाँ, मतलब आप ये समझ लो कि जैसे कोई भी रिसोर्स की जॉइनिंग हुई, तो सबसे पहले तो हमारा काम हो गया रिसोर्स एलोकेशन, बीजीबी से रिलेटेड इनवॉइसिंग, और आपका हो गया मतलब पीआर से रिलेटेड परचेज रिक्विजिशन, पीआरएफ क्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें हो गई। ये सब टेक्निकल टर्म्स जब आप जाओगे तभी आप समझ पाओगे। बस बेसिकली आप ये समझ लो कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो भी बैक एंड ऑपरेशंस का काम होता है, दैट इज़ द मेन रोल ऑफ पीएमओ। एंड ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल रोल्स ही होते हैं। सारा काम पोर्टल्स पे ही होता है। हम सारा काम आप आराम से सीख सकते हो, जब आप करते रहोगे आपको सब समझ में आता रहेगा। एंड आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि मतलब आप वर्क प्रेशर आप कह रहे हो ना, ठीक है। तो देखो वर्क प्रेशर इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जैसे मैं अभी बताऊं कि मेरे ही कंपनी में मैं ऐसे भी लोगों को देखता हूँ जो कि 8 घंटे की शिफ्ट है लेकिन 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 8 घंटे की शिफ्ट है और लोग 4 घंटे में अपना काम खत्म करके इंजॉय कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे क्लाइंट साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि हमको काम चाहिए, वहाँ पे मान लो 2000 रिसोर्सेज की वहाँ पे हायरिंग हो रही है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे बड़ा क्लाइंट की तरफ से प्रेशर आएगा। देन क्या होगा, डिलीवरी मैनेजर जो होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को देगा कि भैया काम जल्दी कराओ उसको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपना सारा स्ट्रेस पीएमओ या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स पे डालेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, आप किस प्रोजेक्ट में हो एंड वहाँ पे किस तरह के वहाँ पे काम हो रहा है। ओके।
तो काफी अच्छे तरीके से आपने चीजों को समझाया और इससे आप लोगों को ये एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, इस फील्ड के बारे में ब्रीफ मिल गया होगा। तो प्रशांत भाई, जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये है कि आज के टाइम आपको पता है टेक कितना ज्यादा ट्रेंडिंग है। इवन नॉन आईटी वाले बीकॉम जो कर रहा है, बीएससी जो कर रहा है, बीसीए जो कर रहा है, कोई भी डिग्री कर रहा हो वो जाना टेक में ही चाह रहा है। और इस वजह से टेक में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि जो टेक वाले बंदे हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। तो अगर हम कंपेयर करें पीएमओ रोल को और टेक रोल को, क्या आप बताना चाहोगे ग्रोथ वाइज, स्कोप वाइज और फाइनेंशियली भी इसमें ज्यादा ग्रोथ आपको मिल सकती है, और क्या ये भी एक टक्कर देने लायक है जो एक हाई पेइंग जॉब्स होती है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऋषभ भाई, कंपटीशन तो हर जगह है। तो कंपटीशन की बात करो आप टेक में, नॉन टेक में, कॉलिंग प्रोफाइल हो गया, कस्टमर प्रोफाइल हो गया, सब में कंपटीशन है, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक नेचुरल प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो। बट अगर आपको कोडिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आ रहा है सिस्टम पे काम करके, कोडिंग करके, लॉजिक्स बिल्डअप करके, देन आप डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, बहुत अच्छी सी फील्ड्स वहाँ पे आप जा सकते हो। बट अगर आपको कोडिंग में नहीं इंटरेस्ट है, अगर आपको पीपल मैनेजमेंट यानी लोगों के साथ काम करने में मज़ा आ रहा है, आप लोगों से काम करवा सकते हो, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल है कि आप किसी भी काम को एक डेफिनेट टाइम में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हो, ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज़ अगर है आपके अंदर, एंड अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है ना, देन यू कैन गो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, सो ये ग्रेट। सो अब अगला क्वेश्चन आ गया कि फाइनेंशियल वाइज अगर हम अच्छा, देखें कि जैसे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ठीक है, ठीक है, सैलरी, ठीक है। तो देखो ऋषभ भाई, मैं आपको देखो जेन्युइन बताऊंगा कि जो भी इसके जो सैलरीज होती है ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो। जैसे कि एमएनसीज होती है, जैसे कि इंडियन एमएनसीज हो गई, जैसे एचसीएल, टीसीएस, विप्रो, इंडियन एमएनसीज हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग रेट थोड़ा सा कम होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आप यहाँ से जब भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाओगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 to 6 LPA एज अ स्टार्टिंग रेंज, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकता है एज पर योर नेगोशिएशन, एज पर योर एक्सपीरियंस। बट अगर आप कोई अगर फॉरेन की एमएनसीज में जाओगे आप, ठीक है, तो जैसे कि EY हो गया और वेल्स फार्गो हो गया, बहुत सारी कंपनीज है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग रेंज जो है 9 to 10 LP होगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी आप किस कंपनी में आप वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी होता है कि कोई भी कंपनी आपको हायर करती है तो वहाँ पे एक तो उसकी एक इंटरनल टीम होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंटरनल टीम होती है, और एक टीम होती है डिलीवरी साइड की। डिलीवरी साइड का मतलब होता है कि जो ये एक ऐसा टीम होता है जो कि डायरेक्ट क्लाइंट से डील कर रहा है, ठीक है। तो अगर इंटरनल टीम में अगर आपको रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पे पैकेज थोड़ा सा लो रहेगा। बट अगर आप डिलीवरी साइड पे हो, यानी डिलीवरी साइड पे अगर आप हो, तो वहाँ पे आपका पैकेज हाई रहेगा एंड वहाँ पे प्रमोशन होने के चांसेस भी आपको हाई रहेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल में अगर आप देखो, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट 5 to 6 LPA से स्टार्टिंग होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी 5 to 6 LPA से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। अभी अगर मैं इसकी बात करूँ कि मैक्सिमम कितना इसमें जा सकता है, तो आप ये समझ लो कि 35 LPA एक बेंगलोर में, अगर मैं आपको बताऊं 35 LPA तक आप एज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर आप कमा सकते हो, इन एक बेंगलोर के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करूँ तो 25 LPA मैक्स इंडिया में आप यहाँ से कमा सकते हो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। और ये मैं केवल इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ USA और कनाडा की, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम जो रेंज जाती है 1.65 करोड़ पर ईयर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आप यहाँ पे इतना कमा सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं टेक्निकल में ये सब कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर आप अपनी स्किल्स, अभी मैं आऊँगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो जिससे आप करोड़ों के पैकेज पे आप जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप ये समझो कि जो भी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, इन सब ये जो रिसोर्सेज हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इनको काम कौन दे रहा है, इनको मैनेज कौन कर रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि इनको मैनेज कर रहा है पूरा। तो मतलब आपको यहाँ पे खुद काम नहीं करना है, आपको लोगों से काम करवाना है। तो ये भी एक स्किल होती है। आप जब ये एक्वायर कर लोगे, देन यू कैन गेट हायर पैकेजेस। तो गाइस, अगर आपका है मन कि आपको खुद काम नहीं करना लेकिन लोगों से काम करवाना है, अगर आपको इस चीज में मजा आता है, आप देखा होगा कि कॉलेज में कई स्टूडेंट्स होते हैं, प्रशांत भाई आपने भी देखा होगा कि असाइनमेंट दूसरों को दे देते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं और खुद अपना घूम रहे होते हैं। तो ये एक मैनेजर वाली स्किल होती है। तो अगर आपके अंदर है ये वाली चूल, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आपको जैसे बताया प्रशांत भाई ने कि यहाँ पर भी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि टेक फील्ड में ही ग्रोथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत भाई मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे आप अभी काम कर रहे हो, तो नॉन टेक फील्ड ही एक तरीके से,
तो जैसे हमने देखा है टेक में आजकल बहुत सारे केसेस सुनने में मिल रहे हैं वर्क कल्चर और टॉक्सिसिटी को लेके, वर्क लाइफ बैलेंस को लेके। क्या नॉन टेक में भी इतना ही प्रेशर होता है वर्क का? क्या कल्चर ऐसा होता है, टॉक्सिसिटी भी ऐसी होती है, या फिर कम हम देख सकते हैं नॉन टेक में, टेक के मुकाबले? तो ऋषभ भाई, मैं आपको बताता हूँ कि वर्क प्रेशर टॉक्सिसिटी की अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी कंपनी टू कंपनी एंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग, ओके। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, आप किस चीज़ को किस हिसाब से लेते हो, आप किस परसेप्शन से लेते हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स में कुछ निखर जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर मतलब काबिलियत है क्या कि आप बड़ी प्रॉब्लम को, बड़े चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो। पहली बात तो आपको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर टाइम मैनेजमेंट, योर रिस्क मैनेजमेंट स्किल, कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हो। अगर आप वर्किंग आवर्स के बाद भी अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके लीड्स आपको काम करवाएंगे, ठीक है। बट अगर आप अपने वर्क को एथिकली कर रहे हो, यानी मतलब वर्किंग आवर्स के बाद अगर आप सीधा कह रहे हो कि मैं काम नहीं करूँगा, ठीक है, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप वीकेंड्स में भी काम कर रहे हो, अब वर्क आवर्स के बाद भी अगर आप काम कर रहे हो, तो क्या होगा कि लीड्स जो भी होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो आपसे काम करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हो। अगर आपके अंदर स्किल है, काबिलियत है, अच्छी कम्युनिकेशन है अगर आपके अंदर, तो वर्क स्ट्रेस, वर्क प्रेशर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ। ओके, ग्रेट। मतलब इस पर्सपेक्टिव से आंसर मुझे फर्स्ट टाइम ही किसी ने दिया है कि आप पर्सपेक्टिव कैसे लेते हो, क्या सोचते हो उस चीज को लेके, वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हो। तो ये ऑल अबाउट माइंडसेट है। मतलब ये डिपेंड करता है कि इट डिपेंड ऑन हाउ यू डील। क्योंकि देखो, कभी किसी भी कंपनी में अगर आप जाओगे तो आपको काम तो करना ही है, कंपनी इज पेइंग योर सैलरी, तो आपको काम तो करना ही है। लेकिन आप उस काम को कैसे कर रहे हो? अब कुछ लोग क्या होता है, 4 घंटे के काम को 8 घंटे में कंप्लीट करके देते हैं, क्योंकि उनको कुछ आता है नहीं, एक्सेल ना चलाना आता है, ना उनको कम्युनिकेशन अच्छी है उनकी, ना वो लोगों से बात कर पा रहे हैं, ना उनको अपनी प्रॉब्लम लोगों को बता पा रहे हैं। और एक दूसरा बंदा है जो 4 घंटे के काम को हाफ आवर में कंप्लीट कर देता है और 1 घंटे बाद इन्फॉर्म करता है कि यस आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, और आधे घंटे वो आराम भी कर लेता है। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेजिंग द टास्क, क्योंकि काम तो आपको करना है, आप किसी भी कंपनी में जाओगे काम तो करना ही है आपको। राइट। तो प्रशांत भाई, अगला क्वेश्चन है जो आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। जैसे आज के टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोविड आया, बहुत बूस्ट कर रही है, हर एक फील्ड में बहुत आया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, आपकी जॉब खा जाएगी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा काम कर सकती है आने वाले टाइम में कि वो एक मैनेजर का रोल निभा रही है और वो आपके एम्प्लॉइज से काम करवा रही है, कंपनीज के एम्प्लॉइज से, या फिर ये इररिप्लेसेबल जॉब है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एआई इज बूमिंग, एआई इंडस्ट्री इज बूमिंग, एंड अगर आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स को आप एक्वायर करते हो, दैट इज अ प्लस पॉइंट। बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एआई कभी भी कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आप ये समझो कि 1000-2000 पीपल्स को मैनेज करने वाला एक पर्सन ही हो सकता है जो कि लोगों के इमोशंस को समझता है, लोगों के डिसीजन को समझता है, लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, लोगों से काम करवा सकता है। एआई नहीं करवा सकता यार, एआई नहीं करवा सकता काम लोगों से। एआई क्या होता है, एआई आपको उल्टा हेल्प करेगा। यस, एआई इज हेल्पिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू मैनेज द टीम ऑफ 1 लाख पीपल्स। तो आप ये कह सकते हो कि एआई जो है वो उल्टा हेल्प कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, उल्टा जॉब नहीं खाएगा, उल्टा हेल्प कर रहा है। क्योंकि आप ये समझो, एआई एक ऐसी मतलब एआई है वो मतलब ऑटोमेशन में काम कर रहा है, वो लोगों को मैनेज नहीं कर पाएगा। उसने लोगों को टास्क दे दिया, अब लोगों ने टास्क नहीं किया तो देन व्हाट। लेकिन एक जो भी मतलब पर्सन, उसको लगेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये मोशन है, ये डिसीजन है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जॉब एआई कभी नहीं खा सकता, उल्टा हेल्प कर रहा है। तो प्रशांत भाई, एक ना ऑडियंस मेरी कंप्लेन करती है कि भैया आप पॉडकास्ट तो ले लेते हो बट ना आप वो नहीं बताते कि कैसे हम उस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ जाता है कि यार एग्जैक्टली बता दो कि फ्री रिसोर्सेज जहाँ से आपने प्रिपेयर किया है जॉब के लिए, और इंटरव्यू में एग्जैक्टली क्या क्या पूछती हैं जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, क्या एक स्टूडेंट कर सकता है इन कॉलेज कि वो एक इन कंपनीज में जा सके, ऑफ कैंपस अप्लाई कर सके, क्रैक कर सके जॉब्स? ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना है तो ऑब्वियसली एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ऐसा मस्ट नहीं है कि एमबीए होना चाहिए, ऐसा कोई मस्ट नहीं है, फुल टाइम ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, ठीक है। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एज अ पीएमओ स्टार्ट कर सकते हो या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल से स्टार्ट कर सकते हो।
तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल से आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अभी बात करते हैं स्किल्स की, तो फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है पीपल मैनेजमेंट स्किल, आपको आप लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल, पीपल मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, एंड द लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्किल, मतलब आप कैसे लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ 3 से 4-5 स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। एंड अगर आप नेचुरल प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जैसे कि आपके अंदर खुद ही वो नेचुरली है, देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप उसको उस स्किल को एक्वायर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान वो सारी चीज़ों को लेके आता है, आप यहाँ पे रह के सारी चीज़ों को सीख सकते हो। एंड दूसरी चीज़, इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं यार, कि मतलब कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन योर लास्ट रोल, ठीक है। एंड बेसिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे जज हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश अगर आपको आती है तो एक प्लस पॉइंट है। अगर आप इंग्लिश आपको नहीं आती है, हिंदी में अगर आप अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो तब भी काम हो जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इंग्लिश आना चाहिए, बट हाँ इंग्लिश आता है तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आपके अंदर खुल जाएगी, तो आप ये कह सकते हो। ओके, तो कोई इसमें टूल्स वगैरह भी यूज होते हैं, जैसे कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, या कुछ फिक्स टूल्स होते हैं कि आपको ये सीखने ठीक जरूरी है, है मैनेज तो करने के लिए? ऋषभ भाई देखो, जैसे आप जब भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इनिशियली रोल्स पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे कोई टूल्स रिक्वायर्ड नहीं है। वहाँ पे बेसिकली आपका कम्युनिकेशन, पीपल मैनेजमेंट, टाइम स्किल, ये सब आपका देखा जाता है एंड आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। लेकिन आप जैसे जैसे काम करते रहते हो, आपको खुद ही आपको काम करते करते एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप कंपनी में काम करते करते एक्सपीरियंस लो, धीमे 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 10 साल 15 साल रगड़ रगड़ के आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ, ठीक है। एंड सेकेंड जो ओके। होता है कि आप ज्वाइन करो, जीरो से स्टार्ट करो, लेकिन आप अपने अंदर कुछ स्किल्स को एक्वायर करो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कुछ सर्टिफिकेशन जो अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 4 साल में आप प्रोजेक्ट मैनेजर की लेवल पे चले जाओगे। तो पहले जो कोर्स होता है वो Okay. पीएमपी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जो कि होता है पीएमआई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एक पीएमआई एक यूएस गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। वहाँ से ये कोर्स होता है सर्टिफाइड पीएमपी का। तो इसका जो कॉस्टिंग रहता है वो अराउंड 35,000 अराउंड इसका कॉस्टिंग रहता है। बट इसको अगर आप कर ले तो पीएमपी का टैग अगर आपके पास लग जाता है तो आपका हाइक भी अच्छा होगा, प्रमोशन भी अच्छा होगा, एंड आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। तो पीएमपी आप कर सकते हो। और अगर आप इस इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक कोर्स होता है सीएपीएम होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सीएपीएम, ठीक है। तो Okay. सीएपीएम भी होता है पीएमआई इंस्टीट्यूट से। पीएमआई क्या है, एक यूएस गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। वहाँ से एक सर्टिफाइड कोर्स होता है सीएपीएम फॉर इनिशियल लेवल। एंड अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप पीएमपी पे आप जा सकते हो। तो ये कोर्सेज अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा हाइक मिलेगा, एंड आपकी ग्रोथ जो होगी वो डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट के बराबर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। Okay. तो ये सब कोर्सेज हैं। बाकी अगर आप बाहर यूरोपियन कंट्रीज में जॉब करना चाहते हो, कनाडा में जॉब करना चाहते हो, तो एक कोर्स आता है Prince2 सर्टिफिकेशन, Prince2, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हो अगर आपको बाहर, अगर आपको इंडिया में नहीं बाहर आपको जॉब करना है, ठीक है। एंड बाकी अगर मैं आपको बताऊं फ्री रिसोर्सेज को अगर मैं बताऊं तो सिंपली लर्न करके एक वेबसाइट आता है, सिंपली लर्न आपने सुना होगा। तो वहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज फ्री में हैं, वहाँ से आप फ्री में भी सारी चीज़ों को सीख सकते हो। ओके। ये सब सारी चीज़ तो होगी कोर्सेज। जब आप इन कोर्सेज को करोगे तो आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा। बट इन कोर्सेज का जो वैल्यू है, मतलब इन कोर्सेज की बहुत वैल्यू है कंपनीज में, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि आप प्रैक्टिकल पे जाओ तो आप कुछ मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बहुत सारे टूल्स आते हैं, मतलब मैं अगर बात करूं तो 50-60 टूल्स आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के। लेकिन टॉप 5 टूल्स मैं आपको बताता हूँ। टॉप 5 टूल्स अगर आप उनको सीख लेते हो तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको टॉप 5 टूल्स बताऊं तो फर्स्ट है आपका जीरा आप सीख लो। monday.com एक टूल है, उसको आप सीख लो। ट्रेलो, स्मार्ट शीट एंड क्लिकअप, ये टॉप 5 टूल्स है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के। बेसिकली होता क्या है, इन टूल्स में कोई कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन इन टूल्स की हेल्प से आप जैसे 1 लाख रिसोर्सेज को या 2 लाख रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो, उनका डेटा को मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली दीज टूल्स आर हेल्पिंग यू एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ग्रेट। तो ये टूल थोड़े से सुनने में लग रहे हैं, लेकिन जब आप इस चीज़ों को देखोगे तो आप सीख जाओगे, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट मैनेजर लोगों को मैनेज कर सकता है तो टूल्स तो आसानी से मैनेज कर ही पाएगा। तो
अब अगली बात कर लेते हैं कि एक कंफ्यूजन जो आज के लोगों को रहती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी चल रहा है और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रशांत भाई आप थोड़ा सा इसमें एलेबोरेट करो, क्या डिफरेंस है और क्या अगर हम कंपेयर करें जॉब वाइज कैसा है? ठीक है, देखो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट। देखो होता क्या है कि अगर मान लो किसी कंपनी के पास कोई एक प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में कोई प्रोडक्ट बनाना होगा। प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा प्रोडक्ट मैनेजर का, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर के पास एक टेक्निकल स्किल्स होंगी, टेक्निकल नॉलेज होंगी, जो कि प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट को यानी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो बंदा रिक्वायर है वो प्रोडक्ट मैनेजर है, लेकिन जो ओवरऑल सबको मैनेज कर रहा है दैट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। यानी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में 4 to 5 प्रोडक्ट मैनेजर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, ओवरऑल सबको मैनेज कर रहा है, उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया चीज़ों को। तो अल्टीमेटली हम देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो किसी भी सेगमेंट में आ सकती है, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, डेटा साइंटिस्ट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो। बेसिकली वो लोगों को मैनेज करके प्रोजेक्ट्स जो आते हैं कंपनीज के पास क्लाइंट की तरफ से, उन सभी के लिए एक रखा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो उन सभी से काम निकलवा के और कंपनी को ये एश्योर दिलाता है कि इस टाइम पीरियड में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो प्रशांत भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। मैंने खुद काफी चीजें ऐसी जानी है जो मुझे नहीं थी आइडिया, और आप सभी को भी बहुत ज्यादा यहाँ पे नॉलेज मिली होगी, एक नई फील्ड आपके सामने खुली होगी जहाँ पे आप सोच सकते हो जाने का। तो एक लास्ट एडवाइस जो मैं चाहूंगा आप देना चाहोगे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो Tier 3 Tier 4 कॉलेज से आते हैं या फिर ऐसी सिटी से आते हैं जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज उनको देखने को नहीं मिलती है, उनके लिए क्या आप एक एडवाइस देना चाहोगे उनके करियर के लिए? तो देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में मैंने एज अ रिक्रूटर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप मैं देखता था कि बहुत सारे फ्रेशर्स क्या बहुत सारे टेक स्टूडेंट्स ये गलतियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं naukri.com पे मैंने हायरिंग की, लिंक्डइन पे मैंने हायरिंग किया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देखता हूँ मैं कि लोग अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, किसी की डीपी नहीं लगी, किसी का अपडेटेड सीवी नहीं लगा वहाँ पे नौकरी पे, किसी का मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, एजुकेशन डिटेल्स है वही नहीं फिल है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी naukri.com की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। आई होप आपने वीडियो बनाया होगा इसके रिगार्डिंग, मैंने भी बनाया अपने चैनल पे, आप देख लेना, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि जो भी आपकी जॉइनिंग होती है, जो भी HR आपसे अगर कांटेक्ट करेगा, कहाँ से करेगा, वो या तो नौकरी से आएगा या लिंक्डइन से आएगा या तो आपके किसी जॉब पोर्टल से आएगा। तो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, CV को इन्हेंस करो, एक 80s फ्रेंडली रिज्यूमे बनाओ, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आज के समय कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट स्किल नाउअडेज, ठीक है। और अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है तो सिंपली लर्न से कुछ फ्री कोर्सेज कर लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके, मतलब बहुत सारे कोर्सेज है फ्री में, ठीक है। और PMP के लिए जैसे होता है कि मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो PMP आप इनिशियल लेवल पे नहीं कर सकते हो, तो आप CAPM कर सकते हो, CAPM कोर्स ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप वो कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो, कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो, एक्सेल जैसे बेसिक चीज़ें आप अपनी स्ट्रॉन्ग करो, CV को 80s फ्रेंडली मतलब CV बनाओ, ठीक है। एंड जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, अपने आप को थोड़ा और अपग्रेड करोगे, स्किल अप करोगे, देन रिक्रूटर्स आपसे रीच आउट करेंगे, डेफिनेटली आपकी जॉइनिंग लगेगी, क्योंकि कंपनीज तो बैठी हैं जॉइनिंग देने के लिए, कंपनीज बैठी है आपको हायर करने के लिए। क्या आप वो राइट कैंडिडेट हो जिसको कंपनीज की तलाश है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो। सो गाइज, इसी के साथ हम पॉडकास्ट की एंडिंग करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा प्रशांत भाई का चैनल भी है जहाँ पे वो जॉब रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं और काफी जॉब ओपनिंग्स जो आती है वो बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। इवन उनकी वीडियो से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छी कंपनी, इवन अमेजोन जैसी कंपनीज में काफी अच्छी ठीक ठाक प्रोफाइल्स पे जॉब्स क्रैक करी हैं और वो आज अर्निंग कर रहे हैं। तो आप इनके चैनल पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और कुछ भी अगर डाउट्स वगैरह हैं वो भी आप इनसे पूछ सकते हो। और इसी के साथ में हमारे ऑलरेडी 9 से 10 पॉडकास्ट पहले डल चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स हैं, जितनी भी अलग अलग तरीके की जॉब्स हैं जो आज के टाइम निकल के आ रही हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी देखने को मिलती है, वो आप जाके देख सकते हो। और उससे आप ये चीज देख सकते हो कि आपके टेस्ट के लिए कौन सी फील्ड है जो आपको लग रहा है कि आप इसमें काम करोगे तो आपकी ग्रोथ हो सकती है। आप छोटी छोटी इंटर्नशिप्स ले सकते हो अपने कॉलेज लाइफ में, अगर आप हो
अगर आप कॉलेज पास आउट हो चुके हो तो आप एक चीज में घुस के देख सकते हो, आप बाहर से देख सकते हो, स्किल्स देख सकते हो, क्योंकि पॉडकास्ट में जो आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या वर्क कर रहा है वो बंदा। तो अगर आपको लगता है कि आप उस चीज में हो तो आप उस चीज को ट्राई करके आगे अपना करियर बना सकते हो। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियोस पॉडकास्ट आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। और इसी के साथ में मैं भी इंटर्नशिप्स की और स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज वीडियोस की डालते रहता हूँ चैनल के ऊपर, वो भी आपको मिलती रहेगी। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के रखना होगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए टाइम टू टाइम। और प्रशांत भाई ने इतनी ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करी है, इसके लिए एक लाइक जरूर से बनता है, ताकि प्रशांत भाई को भी ये पता लग पाए कि वो चैनल के ऊपर आए हैं, उन्होंने आपको इतना गाइड किया है, तो आपको वो चीजें समझ आई है नहीं आई है, उनको बताने के लिए आप एक लाइक जरूर से कर देना। और कमेंट आप करना कौन सी कंपनी है ऐसी, कौन सी प्रोफाइल है ऐसी जहां पे आप जॉब करना चाहते हो, अपनी ड्रीम कंपनी जरूर से कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, Thank you, जब तक Rishabh के bhai, लिए thank स्टे you. स्मार्ट, टेक Thank केयर you, ऑफ Rishabh. योरसेल्फ, गुड बाय।